हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो मैं आ चुका हूँ वापस एक नए टॉपिक को लेके, जिसका नाम है DDL एंड DML। ये DDL और DML है क्या? DDL का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ये आते हैं DBMS फैसिलिटीज़ टॉपिक के अंदर। मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये DBMS के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू या फिर कॉलेज एग्जाम, तो ये पढ़ कर ही जाएं। इनका नॉलेज होना कंप्यूटर स्टूडेंट्स को बहुत ही नेसेसरी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। DDL ये क्यों यूज होता है, इसका मतलब क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? हमारे पास जब भी हम लोग DBMS, सबसे पहले ये समझिए कि DBMS हम लोग क्यों यूज़ होता है। डाटा बेस में डाटा स्टोर करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग DBMS यूज़ करते हैं। और डाटा स्टोर कैसे होता है डाटाबेस में? टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, मे बी टेबल्स, कॉलम्स या मैट्रिसेस, ETC कुछ के फॉर्म में भी स्टोर होता है। अब ये टेबल्स, कॉलम्स, मैट्रिसेस, इन चीज को बनाने के लिए हम लोग को DDL लैंग्वेज लगता है। दोनों एक तरह के लैंग्वेज है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो दोनों एक तरह के लैंग्वेज है। अब इनके अंदर कुछ कुछ कमांड्स आते हैं, 5-5 कमांड दोनों के अंदर आते हैं, मेन जो कमांड्स हैं। तो DDL के अंदर सबसे पहला जो चीज़ है वो आप लोग को पढ़ना है टेबल्स, कॉलम्स और मैट्रिक्स। मतलब कि टेबल, कॉलम्स या मैट्रिक्स या और भी जितने भी टाइप के आपको जिस भी टाइप में स्टोर करना है डाटाबेस में, अगर आपको डाटा स्टोर करना है तो आपको DDL कमांड यूज करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए DDL कमांड यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या था। इसको आप इस तरह से याद रखिए कि अगर आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करना चाहते हैं, आप अगर डाटाबेस में डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि डाटा स्टोर करना पड़ेगा। तो पहला आता है क्रिएट। डाटा स्टोर करने के लिए आपको टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर पहला स्टेप आता है क्रिएट। सेकंड स्टेप क्या आता है? ऑल्टर। ऑल्टर ऑल्टर मतलब क्या होता है कि हमने जो यहाँ पर टेबल्स बनाए, मान लीजिए टेबल्स में मैंने ऐसे टेबल बनाया, ये टेबल है, अब मैं इसको चेंज करके कुछ इस तरह से करना चाहता हूं टेबल्स को। तो ये होगा ऑल्टर कमांड के जरिए मैं ये चेंजेस कर सकता हूं एक टेबल के अंदर। मतलब कि स्ट्रक्चर में, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकता हूं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है कि अगर हमको ये टेबल, मान लीजिए ऐसे ऐसे हजारों टेबल्स है, मुझे उसमें से कोई भी 10 टेबल रिमूव करने हैं तो मैं यूज करता हूं ड्रॉप। कोई भी स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए ड्रॉप यूज किया जाता है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसमें अगर हम लोगों को चेंजेस करना है, एक्स्ट्रा लाइन्स ऐड करनी है तो ऑल्टर यूज करते हैं। अगर उस टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रंकेट। TRUNCATE। ट्रंकेट। ट्रंकेट कब यूज करते हैं हम लोग? जब हम लोग को टेबल के अंदर जो डाटा है उसमें उसको अगर हम लोग को हटाना है, रिमूव करना है, मीन्स टेबल के अंदर के डाटा को अगर हम लोग को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रंकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ट्रंकेट। और जो लास्ट है उसको कहते हैं रीनेम। रीनेम मतलब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर हम लोग को ये टेबल का नाम, जो हेडिंग है टेबल का, उसको अगर चेंज करना है तो हम लोग यूज करते हैं रीनेम कमांड को। तो ये है 5 मेजर कमांड्स DDL लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले DDL होता क्या है? ये एक कमांड है या फिर ये लैंग्वेज है जो हम लोग को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बनाने के लिए काम आता है। ये हम लोग को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बनाने के लिए काम आता है। अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हमें बनाना है तो हम लोग DDL लैंग्वेज का यूज करते हैं। और उसके बाद आप लोग को ये 5 कमांड्स लिखने हैं और इस 5 कमांड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। SQL, याद रखिएगा, SQL कमांड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब नेक्स्ट आता है हमारा DML। ये क्या है? ये तो हो गया कि हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम लोगों ने चेंज किया। ये होता है डायरेक्ट यूजर से, ये यूजर से रिलेटेड है और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल से रिलेटेड है, सेकंड लेवल से। आप लोग अगर मैंने मेरी
आर्किटेक्चर वाली वीडियोस देखी होगी तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं देखी तो पहले आर्किटेक्चर वाली वीडियो देख लीजिए, और उसमें से भी 3 लेवल आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस्ड है। 2 लेवल आर्किटेक्चर में आपको ये नहीं मिलेगा। 3 लेवल आर्किटेक्चर में है ये सेकंड कॉन्सेप्चुअल लेवल और ये यूजर लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल के बाद अब यूजर लेवल आता है। यूजर लेवल हम लोग को क्या कहता है कि इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के हैं। पहला है प्रोसीड्यूरल, प्रोसीड्यूरल डीएमएल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यूजर, इसके अंदर जैसे 5 कमांड्स है, इसके अंदर भी 5 कमांड्स है, लेकिन ये 2 टाइप्स के होते हैं। कमांड्स बाद में आएंगे, पहले ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप प्रोसीड्यूरल डीएमएल, जब यूजर डिमांड करता है कि उसको कोई डाटा चाहिए और कैसे चाहिए, तब ये यूज होता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक यूजर हूं और मैं डिमांड करता हूं कि मुझे मेरा आधार कार्ड का डिटेल्स चाहिए, मुझे मेरा आधार कार्ड का डिटेल्स चाहिए और कैसे चाहिए, मीन्स किस प्लेटफॉर्म के मुझे ई आधार साइन इन से चाहिए। तो ये होता है प्रोसीड्यूरल डेवलपमेंट्स, प्रोसीड्यूर फॉलो करके एग्जैक्ट। और नेक्स्ट आता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव डीएमएल, या फिर इसको कहते हैं नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएल। तो आप लोग नाम से पता लगा सकते हैं, इसका उल्टा, जहां पर यूजर को डिफाइन करना है कि उसको क्या क्या डाटा चाहिए, लेकिन किस तरह से चाहिए वो यूजर का झंझट नहीं। यूजर बोल दिया मुझे बस ये डाटा चाहिए, तुम ला के दो, अब कैसे लाना है वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे तो अपना डाटा चाहिए। तो ये होता है प्रोसीड्यूरल और डिक्लेरेटिव। ये आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। इसके अंदर के कमांड सब शुरू करते हैं। पहला कमांड है सिलेक्ट। अब यूजर है वो तो कुछ सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो यूजर सिलेक्ट कर रहा है कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो पहला कमांड यही है। सेकंड, अब सिलेक्ट करने के बाद यूजर क्या चाहेगा, यूजर चाहता है कि कुछ इंसर्ट करना। मान लीजिए आप इंसर्ट करना, तो आप लोग को पता ही है कि ये टेबल है, टेबल के अंदर मुझे कुछ डाटा इंसर्ट करना है। नाम ही है मैनिपुलेशन, मतलब कि हम लोग डाटा में डायरेक्ट, यहाँ पर हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर पे, देखिए आप लोग कुछ भी जो कमांड था ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा है उस डाटा पे काम करेंगे। इस डाटा पे हम लोग काम करेंगे। सिलेक्ट किया, इस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मुझे यहाँ इंसर्ट करना है, तो यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है अपडेट। अब अपडेट भी सेम है, मुझे मान लीजिए जो मैंने इंसर्ट किया इसी को अपडेट करना है, तो इस डाटा पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। अब डिलीट जो है यहाँ पर डायरेक्ट ये डाटा डिलीट होगा। इसमें भी ट्रंकेट था, ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस है कि ट्रंकेट में हम लोग एक रो को डिलीट कर रहे हैं, पूरा ये रो डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ डाटा डिलीट होगा, रो से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट डाटा से मतलब है। और जो नेक्स्ट है लास्ट, वो है मर्ज। मर्ज मतलब आप लोगों को पता है कि ये डाटा को, ये दोनों डाटा को मुझे मर्ज करना है। मान लीजिए इस डाटा को उठा के मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये हो गया मर्ज। ये फिर ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पर 2 डाटा आ जाएगा अगर स्पेस है वहां पर। तो ये है 5 मेजरली यूज डीएमएल कमांड्स। तो आप लोग को जनरली पूछा जा सकता है कि डीडीएल कमांड्स क्या है, डीएमएल कमांड्स क्या है, और इससे ज्यादातर आप लोग को एमसीक्यू आने के चांस है। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा डिलीट कमांड, लिख देगा डिलीट कमांड इज अंडर विच कमांड, डीडीएल और डीएमएल, तो आप लोग को एमसीक्यू में बताना पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इसके अगर आप लोग को नोट्स चाहिए प्रॉपर, तो आप लोग को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। नोट्स बिल्कुल फ्री है और पीडीएफ और हैंड रिटन दोनों अवेलेबल है। तो नोट्स से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को लिखना क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है। यहाँ तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया एग्जाम्पल के साथ, लेकिन लिखना क्या है उसको अगर समझना है तो उसके लिए आप लोग को नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स एक्सेस करना ना भूले दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।